चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी सरकार की धाक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पिछले 9 साल में भारत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया, लोग भारत के बारे में सुनने को उत्सुक। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए सरकार ने पहलवानों से मांगा 15 जून तक का समय। 30 जून को होगा WFI का चुनाव। अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट पेश करेगी SIT। अब तक 180 लोगों से की पूछताछ। रक्षा क्षेत्र में देश को मिली बड़ी कामयाबी। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। सभी मानकों पर उतरा खरा। चीन पाकिस्तान के छूट जाएंगे पसीने। देश की राजनीति को बाहर ले जाना गलत। राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला हमला। कहा, इससे आपको नहीं मिलेगी कोई मदद बल्कि देश की बदनामी होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अब पैसे देकर मिलेगा ब्लू टिक। कंपनी ने अकाउंट को वेरीफाइड कराने की सुविधा भारत में की शुरू। हर महीने देना होगा 699 रुपए सब्सक्रिप्शन चार्ज। सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, कुछ दिनों का लूंगा ब्रेक। ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान के पिता बयान से पलटे। बोले, नहीं हुआ बेटी का यौन उत्पीड़न। बोले, बेटी ने गुस्से में की थी शिकायत। आदि पुरुष के बाद रामायण रणबीर आलिया बनेंगे राम सीता। KGF स्टार यश को रावण बनाने का प्लान। मानहानि केस में फिर पेशी पर नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। वकील ने कोर्ट से मांगी मोहलत तो मिली। 13 जुलाई की तारीख लगानी होगी हाजिरी। RBI ने किया बड़ा ऐलान। कोई भी बैंक जारी कर सकता है रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। अंतरिक्ष में चीन से मुकाबले के लिए साथ आएंगे भारत अमेरिका। व्हाइट हाउस ने कहा, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। मंच पर पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। हाथ जोड़कर सीएम बोले, प्लीज 5 मिनट बात सुन लो। राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र से अधिक बाहरी ताकतों पर है भरोसा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, हम कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। बजरंग दल अफीम बेचने वालों का समूह। कर्ज लेने वालों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार दी राहत। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। RBI गवर्नर बोले, अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में। CBI की छापेमारी से खपा बंगाल CM ममता बनर्जी। फिर से केंद्र सरकार पर बरसी। बोली, ओडिशा ट्रेन हादसे की सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतर को अयोध्या के साधु संतों ने बताया गेम जिहाद। कहा, सतर्क रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम समाज ने किया बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बोले, हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट। निवेशकों के 1.66 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स 294% टूटकर 62,848 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 91 अंक की गिरावट के साथ 18,634 के स्तर पर बंद हुआ। बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर NIA ने एक साथ मारा छापा। नक्सलियों के घर से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण किए जब्त। US के साथ मिस्र दौरे पर भी जा सकते हैं PM मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अफ्रीकी देश का पहला दौरा। नए भारत की गवाही बनेगी PM मोदी की US यात्रा। बढ़ेगा रणनीतिक साझेदारी का दायरा। पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। होशियारपुर से JP नड्डा तो गुरदासपुरा से गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। पेट्रोल और डीजल के दाम में जल्द हो सकती है कटौती। तेल कंपनियों का घाटा पूरा होने के करीब। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले, कार्यकर्ता घर घर जाएं और कमल खिलाएं। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। हिंदू लड़कों का कराओ धर्मांतरण, मिलेगी दुबई की ट्रिप। शहनवाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दिया था ऑफर। गाजियाबाद धर्मांतर मामले में हुआ बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार ने की माहिर मिशन की शुरुआत। बिजली क्षेत्र में उभरती तकनीकों का मिलेगा देश को फायदा। कन्नाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने निकाली परेड। इंदिरा गांधी की हत्या की निकाली झांकी। उच्चायुक्त ने जताया खेद। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव का दावा, हमारे पास बेगुनाही के सारे सबूत मौजूद। विपक्षी एकजुटता पर गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी बोले, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं। 1.8 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स बैंकिंग सिस्टम में लौटे वापस। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भेजे खास किस्म के आम। पिछले 12 सालों से दीदी निभा रही परंपरा। यूपी के स्कूलों में बड़ी गर्मी की छुट्टियां, अब 15 जून की जगह 26 जून 2023 तक बंद रहेंगे स्कूल। हरियाणा के 14 जिलों में सड़कों पर उतरे किसान, 700 के खिलाफ केस दर्ज। एमएसपी के लिए अब बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी। शिक्षा की राजनीति जरूर जीतेगी। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली झूठ और साजिश होगी बेनकाब। केरल के पास अब खुद की इंटरनेट सेवा, बना देश का इकलौता राज्य। 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री कनेक्शन। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई यदि निष्पक्ष होकर काम करे तो कोई समस्या नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, लेकिन एक तरफा कार्रवाई से पूरा देश चिंतित। कैंपस एक उद्घाटन करने वाले दो विवाद के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी विनेश सक्सेना ने किया आईपी विश्वविद्यालय के पूर्वी कैंपस का शुभारंभ। लोन पर दिए गए दस्तावेज खोने पर बैंकों या कर्जदाताओं पर लगे जुर्माना, आरबीआई पैनल ने की सिफारिश। मध्य प्रदेश केडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मुस्लिमों को गोरक्षक बनने की दी सलाह, बोले धर्म परिवर्तन का करे विरोध। गुजरात सहित कई राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का बड़ा खतरा, भारी बारिश के साथ केरल पहुंचा मानसून। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 10 दिन में कर्ज माफी का था वादा। राजस्थान में पिछले 5 साल में कुर्क हो गई 19,500 किसानों की जमीन। हिमाचल के ऊना में भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, पुलिस से की एफआईआर की मांग। खालिस्तान के इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, कहा यह कनाडा के लिए ठीक नहीं। रूस में फंसे एयर इंडिया के 216 यात्रियों को अस्थायी होटल में किया गया शिफ्ट, खाना लेकर मुंबई से फ्लाइट रवाना। सर्बिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत है ग्लोबल साउथ की आवाज, वैश्विक मंच पर निभा रहा जिम्मेदारी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर पहुंचे उदयपुर, स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। प्रवासियों के लिए देश में मुंबई और दिल्ली सबसे महंगे शहर, बेंगलुरु तीसरे स्थान पर सर्वे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेताओं से की जनता का भरोसा जीतने की अपील, स्थानीय स्वशासन के महत्व पर दिया जोर। राजस्थान कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दी सलाह, का सत्ता का मोह त्याग कर बने माइलस्टोन। मध्य प्रदेश के बंद होंगे हुक्का बार, शिकायत मिलने पर बिना वारंट लिया जा सकता है एक्शन। 7,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी सुखू सरकार से प्रदेश की जनता परेशान। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। दिल्ली में फिर बड़ी तकरार, आप नेता संजय सिंह ने एलजी विनेश सक्सेना पर साधा निशाना, बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का दावा, कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर होगी भाजपा की जीत। आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ हेड ने की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप, ट्रेविस ने टेस्ट क्रिकेट में जड़ी 6वीं सेंचुरी। पंजाब के बाद अब हरियाणा फतेह की तैयारी, तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की होगी एंट्री। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद 36 लोग गिरफ्तार, शहर में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत, सरकारी बंगले का आवंटन रद्द करने पर लगी रोक। अब 12वीं में 75% से कम अंक वाले छात्र भी आईआईटी एनआईटी काउंसलिंग में ले सकेंगे नाम, नियमों में किया गया बदलाव। उत्तरकाशी से एक और लड़की हुई लापता, 6 दिन से नहीं लौटी घर, परिजनों को लव जिहाद का शक। 6 साल की अनुप्रिया यादव बनी दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा, सीआईएसएफ कमांडो रहेंगे साथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी सरकार की धाक, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पिछले 9 साल में भारत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया। जी हां, भारत अब दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। बीते 9 सालों में देश का चौतरफा विकास हो रहा है। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विदेश नीति को लेकर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा, दुनिया विशेष रूप से ग्लोबल साउथ भारत को एक विकास भागीदार के रूप में
देख रहा है। एक विश्वसनीय प्रभावी विकास भागीदार के रूप में दुनिया अब न केवल भागीदार बल्कि आर्थिक सहयोग के रूप में भारत को देख रही है। एस जयशंकर ने इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि नतीजे तो वही होंगे जो पहले थे। विदेश मंत्री ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो इसका परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि आज हम जो दुनिया पर प्रभाव डाल रहे हैं उससे हमारी परंपरा तक का उत्सव मनाया जा रहा है।